हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं आस्तीन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो मेरा चैनल है वो गृह विज्ञान के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको होम साइंस से रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। आपसे चैनल को बस सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, आपका जो गृह विज्ञान का जब एग्ज़ाम होता है तो आपसे आस्तीन के प्रकार, कॉलर के प्रकार, टक्स क्या है, डार्ट क्या है, इन तरीके से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसीलिए ये शुरू होने वाला है। ये जो वीडियो है आज होगा ये स्लीव के टाइप्स पे। आपके सामने देखिएगा सभी स्लीव की डिज़ाइन भी बनी हुई है ताकि आपको ये क्लियर समझ में आता जाए। बाकी आप ये सब नाम देखते जाइएगा और आप इसे गूगल पे भी एक बार सर्च करके रियल में फ़ोटो देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं हम लोग आस्तीन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, आस्तीन दो तरीके की होती है। एक होगी सेट इन और एक होती है नॉन सेट इन आस्तीन। देखिएगा, अगर बात की जाए सेट इन आस्तीन क्या है तो आपको बता दें कि जब भी कपड़ा निर्मित किया जाता है तो ये हो गया गला, ठीक है, ये है शोल्डर, फिर ये इस तरीके से एक हिस्सा आता है जिसे जनरली भाषा में मुड्ढा कहा जाता है, फिर ये आ गया इधर साइड। यही सेम डिज़ाइन यहाँ होगी। तो अभी ये देखिए, ये सिंपल एक कपड़ा है। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन ये बनी है, अगर हम इस जगह पे आस्तीन जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इस जगह पे आस्तीन जोड़ते हैं, सिलते हैं, तो ये कहलाएगी सेट इन आस्तीन। अगर ऐसा कपड़ा बना है कि जिसको हम कपड़ों को काटने के समय ही आस्तीन भी निकाल लिए हैं, उसमें हमें यहाँ सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, तो वो कहलाते हैं नॉन सेट इन आस्तीन, नॉन सेट इन स्लीव। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी आपसे कई प्रश्न ऐसे भी बनते, पूछा जाता है निम्न में से कौन सेट इन आस्तीन है, कौन नॉन सेट इन आस्तीन है। तो सेट इन शब्द का ये अर्थ है कि जब इस मुट्ठे में आस्तीन सिल करके जोड़ी जाए, और नॉन सेट इन का अर्थ होता है कि जब इसमें इस तरीके से कटा ही ना हो, कपड़ा ही ऐसे काटा जाए कि आस्तीन भी इसी के साथ निकल आए, हमें यहाँ सिलना ना पड़े, तो वो कहलाता है नॉन सेट इन। अब चलिए शुरू करते हैं आस्तीन के प्रकार। सबसे पहले देखिएगा है बिशप स्लीव्स। आपसे टीजीटी 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि मैंडरीन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के कई प्रश्न बनते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बिशप स्लीव क्या है, क्योंकि रेगलॉन, सैडल ये सब पूछा जा चुका है। तो बिशप स्लीव क्या है? यह कॉलर एवं आस्तीन दोनों होता है, ये याद रखिएगा। देखिए, ये जो बनी हुई है, ये डिज़ाइन बनी है बिशप स्लीव की, और ये जो बना हुआ है कॉलर, ये है ये कॉलर कहा जाएगा इसे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने देखा हो शायद, जो एडवोकेट हैं, जज हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है, या फिर कई बार ऐसा है कि जो ग्रेजुएट होते हैं, उन्हें डिग्री के समय उन्हें इस तरीके के एक यूनिफॉर्म पहनाया जाता है ब्लैक कलर का। उनके कॉलर या गले पे इसी तरीके की डिज़ाइन बनी होती है, और इस गले को ही हम लोग बिशप कॉलर भी कहते हैं। तो बिशप स्लीव और कॉलर दोनों का प्रकार है, ये बात याद रखिएगा। और ये कैसा है? सेट इन स्लीव है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आस्तीन को जोड़ा जाएगा, सिला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरी आस्तीन का प्रकार। दूसरी आस्तीन होगी रेगलॉन, रेगलॉन स्लीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आरामदायक आस्तीन कौन सी है? रेगलॉन आस्तीन है। बच्चों के लिए उपयुक्त आस्तीन कौन सी है? तो रेगलॉन स्लीव होगा। तिरछी लाइन का आभास कौन सी आस्तीन देती है? तो रेगलॉन होगा। हाथ किसमें आसानी से हम ऊपर नीचे घुमा सकते हैं? तो आंसर रेगलॉन होगा। तो ये जो रेगलॉन आस्तीन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये कैसी आस्तीन का प्रकार है? तो ये नॉन सेट इन आस्तीन का प्रकार है, नॉन सेट इन। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुड्ढे कोई है ही नहीं इसमें आस्तीन जोड़ने के लिए जगह। ये ऐसा है कि ये गले से होकर के आस्तीन आ रही है, तो इसमें अलग से आस्तीन नहीं जोड़ी गई है। याद रखिएगा, ये जो आपके सामने जो लाइन लिखी हुई है, यही सारे क्वेश्चन PYQ में पूछे जा चुके, पहले पूछे जा चुके रेगलॉन आस्तीन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग किमोनो आस्तीन, किमोनो स्लीव। ध्यान दीजिएगा, अलग से आस्तीन नहीं जोड़ी जाती, तो इसका अर्थ ये है कि ये भी क्या है? नॉन सेट इन आस्तीन का प्रकार है।
और ये बच्चों के लिए ये भी अच्छा है। किमोनो, रेगलॉन, ये दोनों आस्तीन ऐसी है कि जो बच्चे के लिए काफ़ी, बच्चे के लिए अच्छी, मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके परिधान में ये आस्तीन ज़्यादातर बनाई जाती है, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें गति करने के लिए स्वतंत्रता मिल सके। और याद रखिएगा जो किमोनो है ना, ये एक तरीके से जापानी कपड़ा भी है। अब देखिएगा एक आस्तीन का प्रकार है मैग्यार। मैग्यार को ही हम लोग डॉलमन स्लीव भी कहते हैं और बैटविंग स्लीव भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जो मैग्यार है ये भी किमोनो के जैसे ही दिखती है। यहाँ देखिए ये किमोनो थी, अब यहाँ पे ये डॉलमन आस्तीन बनी हुई है। ये देखने में तो कुछ कुछ किमोनो के जैसे ही है, और देखने में ये आस्तीन ढीली ढाली सी होती है। और जो पहले एक बैगी नाम का कपड़ा चलता था, फेमस था, उसमें इसी तरीके के आस्तीन दिखते थे कि यहाँ पर सिलाई नहीं होती थी, यहीं से जुड़ा हुआ ऐसे कपड़ा काटा जाता था और एक ढीला ढाला सा संरचना वाला एक कपड़ा तैयार किया जाता था। तो याद रखिएगा जो मैग्यार स्लीव है या डॉलमन स्लीव है, ये भी नॉन सैटिन आस्तीन का प्रकार है। नॉन सैटिन, याद रखिएगा इसे ही हम लोग बैटविंग स्लीव भी कहते हैं और डॉलमन स्लीव भी कहते हैं और मैग्यार स्लीव, इन तीनों नाम से एक ही आस्तीन को जाना जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट है कैप स्लीव। कैप स्लीव क्या है? हाथ का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ढका रहता है। ये देखिएगा कि सिर्फ ऊपर की ओर से, और लेकिन नीचे की ओर इसमें ज़्यादा लंबाई नहीं होती है आस्तीन में, ऊपर की ओर से बस ढका रहेगा। और ये आस्तीन गोलाकार दिखती है। ठीक है, ये कैसे दिखती है? ये गोलाकार में दिखती है और ये काफ़ी छोटी होती है आकार में। तो ये याद रखिएगा जनरली 3 इंच के अंदर ही कैप स्लीव का निर्माण किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि गोलाकार आकार पे कौन सी आस्तीन दिखती है, छोटी आस्तीन का कौन प्रकार है, तो कैप। इसे ही हम लोग सर्कुलर स्लीव भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर स्लीव। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पफ्ड स्लीव। पफ स्लीव का क्या अर्थ है? जो उभरा हुआ प्रभाव देती है और आस्तीन के ऊपरी हिस्से पे इसमें चुन्नट बनाई जाती है। पफ स्लीव जानते होंगे आप लोग, ब्लाउज में, कुर्ते में, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉक सूट में ये आस्तीन काफ़ी चली हुई है। इसे हम लोग कहेंगे पफ स्लीव, और ये सैटिन आस्तीन का प्रकार है। आस्तीन के प्रकार में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिसे हम लोग कहते हैं लेग ऑफ मटन। तो लेग ऑफ मटन आस्तीन की क्या विशेषता है? आस्तीन के दोनों ओर चुन्नट एवं पफ, देखिएगा इस जगह पे भी चुन्नट बनी होती है। और ये कैसा है? ये सैटिन आस्तीन का प्रकार है। इसमें यहाँ पर देखिए सिलाई अलग से की गई है, सिल करके आस्तीन जोड़ा गया है। जब ऊपर की ओर फुल फ्लेयर्ड लेकिन नीचे नैरो संरचना हो, यहाँ पे आपको ढीली संरचना देखने को मिलेगी, वही नीचे आते आते डिज़ाइन जो है वो पतली होती चली जाती है, तो इसे कहा जाता है नैरो संरचना। इस आस्तीन को कहा जाता है लेग ऑफ मटन। मटन का मतलब होता है बकरी, बकरी या बकरा जो भी मानिए, और लेग का मतलब होता है पैर। तो ऐसा आस्तीन जो कि बकरे के पैर के जैसे दिखे, ध्यान दीजिए बकरी का जो पैर भी है ऊपर की ओर थोड़ा सा चौड़ा होता है, मोटा होता है, लेकिन नीचे आते आते पतला हो जाता है। तो ये किस प्रकार की आस्तीन का प्रकार है? तो याद रखिएगा ये सैटिन आस्तीन है, और ये नाम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। फिर एक आस्तीन है लॉन्ग बेल स्लीव। लॉन्ग बेल स्लीव, अच्छा एक चीज़ और है, आप देखिए अभी आपके सामने कई आस्तीन बनी हुई हैं जो कि काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, तो लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर है। देखिएगा लॉन्ग बेल स्लीव क्या है? पूरे हाथ की लंबाई में ये होती है, ये आस्तीन ऐसी है जो पूरे हाथ की लंबाई में बनाई जाएगी, ऊपर टाइट तथा नीचे ढीली होती है। यहाँ पे सिंपल है, एक टाइट आस्तीन आई है, सिंपल आई फिटिंग वाली, लेकिन ना अचानक से नीचे से फ्रिल बन गया है, तो इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग बेल स्लीव। दूसरी है फ्रिल स्लीव, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग फ्लूट स्लीव के नाम से भी जानते हैं। अच्छा देखिएगा इस आस्तीन में भी यहाँ सिलाई की गई है, ये सैटिन आस्तीन का ही प्रकार है। फ्रिल स्लीव या फ्लूट स्लीव की क्या विशेषता है? तो देखिएगा कोहनी तक बराबर, ये जो आस्तीन है कोहनी तक तो टाइट आई है, एक फिटिंग की आई है, लेकिन उसके नीचे अलग से चुन्नट झालर नुमा जोड़ा जाता है। कोहनी तक आस्तीन आई, उसमें फिर अलग से ऐसे करके हम चुन्नट नुमा झालर जोड़ दिए, तो इससे क्या हुआ? फ्रिल बन गया। इसे ही अम्ब्रेला स्लीव के नाम से भी जाना जाता है, फ्लूट स्लीव के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी सैटिन स्लीव का प्रकार है।
अब देखिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है जो कि है पगोडा स्लीव। पगोडा स्लीव भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इसमें आस्तीन झालर नुमा एक के ऊपर एक कई परतों में लगी होती है। देखिए, एक परत, दो परत, तीन परत, सामान्यतः तीन परत ही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है झालर नुमा तो है, आप खुद भी देखिए फैली हुई आस्तीन दिख रही है, लेकिन इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे छोटी छोटी करके तीन आस्तीन जोड़ी गई हैं, तो ये कहलाती पगोडा स्लीव। अब एक प्रकार है अम्ब्रेला स्लीव, चलिए देख लेते हैं, उसके बाद ऑफ शोल्डर देखेंगे। अम्ब्रेला स्लीव क्या है? ये भी सेटिन स्लीव का ही प्रकार है और ये ऊपर से ही ढीली है। बाकी ज़्यादातर आप लोगों आपने जो भी इस तरीके की आस्तीन पढ़ी, देखा आपने कि ऊपर से तो फिटिंग आ रही थी, नीचे से कोई ढीला कर दिया गया है या नीचे में झालर जोड़ दिया गया है। लेकिन जो ये अम्ब्रेला स्लीव है, ये सेट स्लीव का ही प्रकार है, ये ऊपर से ही ढीली संरचना वाला आ रहा है। अब एक देख लीजिएगा, प्रकार है ऑफ शोल्डर। ऑफ शोल्डर, इसे ही हम लोग कोल्ड शोल्डर स्लीव भी कहते हैं। कंधे पर कुछ हिस्से पर कपड़ा नहीं होता और ये सैटिन स्लीव का प्रकार है। देखिएगा ऑफ शोल्डर, ये गला है, ये शोल्डर है। अब शोल्डर के बाद जहाँ से आस्तीन शुरू होनी थी तो वहाँ पे ऐसे सर्कल कटा हुआ है और फिर आस्तीन बनी है। इसे ही हम लोग ऑफ शोल्डर टाइप भी कहते हैं आस्तीन का और कोल्ड शोल्डर भी कहते हैं। और जब आप इस तरीके के कपड़ों को पहनते हैं तो कंधे के पास के हिस्से पे आपको एक सर्कल, एक छिद्र बना हुआ दिखाई देता है और ये भी सैटिन स्लीव का प्रकार है क्योंकि यहाँ पे इन्हें सिला जाता है। अब हम लोग देखेंगे सैडल स्लीव क्या होता है। सैडल स्लीव को आप लोगों ने हो सकता है कहीं पर सैडलर स्लीव पढ़ा होगा, लेकिन सही शब्द यही है, सैडल स्लीव। ये ऊपरी रेखा तिरछी नहीं बल्कि गोलाकार होती है। अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था रेगलॉन स्लीव, तो जिसमें आपको तिरछी रेखा का प्रभाव देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या खासियत है कि तिरछी रेखा नहीं, गले के पास से ये भी आस्तीन जुड़ी है, लेकिन देखिए ये गोलाकार में आ रही है, गोलाकार आस्तीन आ रही है और ये भी सेट-इन आस्तीन का प्रकार नहीं है, अर्थात ये नॉन सेट इन आस्तीन है। इसमें हम लोग यहाँ पे मुट्ठी की सिलाई नहीं करते बल्कि आस्तीन गले से ही जुड़ करके आ रही है और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसमें भी आप हाथ को अपने आसानी से घुमा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आस्तीन है ट्यूलिप स्लीव। अब इसे हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं। ट्यूलिप स्लीव को लैप्ड स्लीव भी कहा जाता है, पेटल स्लीव भी कहा जाता है। आस्तीन का हिस्सा दूसरे छोर के ऊपर, यहाँ देखिए ट्यूलिप जैसे एक फूल होता है, ट्यूलिप की संरचना कैसे होती है, एक पंखुड़ी के ऊपर दूसरी पंखुड़ी होती है, ऐसे ही ये आस्तीन का प्रकार है। एक परत के ऊपर दूसरी कपड़े की परत चढ़ा करके इस आस्तीन को बनाया जाता है और इसको ध्यान दीजिएगा, इसे शोल्डर के पास से सिला भी जाता है और ये सैटिन स्लीव का प्रकार है। एक होगा लालटेन स्लीव। लालटेन तो आप जानते ही होंगे, लैंटर्न भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, आप लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इसे लालटेन हमारे यहाँ कहा जाता था अपने क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि कैसी स्लीव है, ये लैंप के आकार की होती है। कैसी है? लैंप के आकार की है और ये भी सैटिन स्लीव है क्योंकि यहाँ पे सिलाई की गई है। जहाँ भी कंधे पे सिलाई करके आस्तीन जोड़ी गई वो सैटिन है और जहाँ कंधे पे सिलाई करके आस्तीन नहीं जोड़ी जाती वो नॉन सैटिन आस्तीन या स्लीव कहलाती है। तो लैंटर्न स्लीव क्या होगी? जैसे आपने देखा होगा लैंप के आकार की, जो लैंप का शीशा आया करता था ऐसे कुछ इस तरीके से और फिर इसे फिट कर दिया जाता था ये शीशे को और यहीं से फ्लेम जलती थी, रोशनी होती थी और शीशे को फिट कर दिया जाता था। वही इस आस्तीन में भी है, ऊपर पतली संरचना आती हुई बीच में मोटी हो गई, चौड़ी हो गई आस्तीन, फिर नीचे आते आते यहाँ पे कफ जोड़ दिया गया। कफ का मतलब होता है जिसे मान लीजिए चौड़ी पट्टी जोड़ दी गई, नॉर्मल भाषा में उसे बुकरम कहते हैं, वाइट कलर का होता है, यहाँ पे जोड़ दिया गया जिससे कि इसकी संरचना नैरो हो गई। ऊपर में नैरो थी, संकरी थी, पतली संरचना थी, बीच में आस्तीन चौड़ी हुई, नीचे आके फिर पतली हो गई। जैसे कि
लैंप का शीशा होता है, लालटेन का शीशा होता है, ऊपर पतला, बीच में चौड़ा, फिर नीचे आकर के पतला, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंटर्न स्लीव कहते हैं। और ये भी सैटिन स्लीव का प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे कार्ट व्हील स्लीव। ये भी एक ऐसी स्लीव है जो कि नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्ट व्हील स्लीव क्या है? गाउन फ्रॉक में एक और लगाया जाता है और आस्तीन में प्लेट बनी होती। प्लेट का मतलब होता है प्लीट्स, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये एक और लग रही, इधर आपको नहीं दिख रहा है, एक और ही दिख रही है ये आस्तीन। इसमें क्या होता है, इसमें प्लीट्स बना करके जोड़ी जाती है। याद रखिएगा प्लीट्स बनाकर अलग से सिला जाता है। जो ये प्लीट्स वाला हिस्सा है इसको हमने अलग से बना लिया, फिर हम इसे ला करके कपड़े में जोड़ते हैं, बाद में गाउन में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी सैटिन स्लीव का ही प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं कार्ट व्हील स्लीव। अब एक प्रकार देख लीजिएगा ड्रॉप शोल्डर डिज़ाइन। ड्रॉप शोल्डर डिज़ाइन क्या है? ये भी सैटिन स्लीव का ही प्रकार है, सेट इन स्लीव। इसमें क्या है कि जो ये गला है, फिर ये कंधा है, यहाँ से पहले थोड़ी सी आस्तीन यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ थोड़ी सी आस्तीन बनने के बाद इस जगह पे एक और सिलाई करके दोबारा फिर से आस्तीन जोड़ी गई है, इसलिए इसे कहा जाता है ड्रॉप शोल्डर डिज़ाइन या फिर ड्रॉप शोल्डर स्लीव। और ये किसका प्रकार है? सैटिन स्लीव का। तो यहीं तक था आज का वीडियो। ये सारे आस्तीन इतने आप याद कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और भी आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट में बता दीजिए, ऐसे सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि जो भी नई जानकारी है या क्विज़ क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, आप वहाँ सॉल्व कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।